यूपी बीजेपी में बड़ा फेरबदल हो सकता है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जल्द ही अपनी नई टीम का ऐलान कर सकते हैं। इससे पहले कल जेपी नड्डा से भूपेंद्र चौधरी ने मुलाकात की थी। बता दें कि कई मंत्री अभी भी प्रदेश संगठन के पदों पर काबिज हैं। थोड़ी देर में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में भी इस पर ही चर्चा होनी है, जिसमें इसमें लेकर रणनीति और पूरी फाइनल होने की उम्मीद है। तो बताया जा रहा है कि कल जेपी नड्डा से जब मुलाकात हुई थी भूपेंद्र चौधरी की, तब संगठन की लिस्ट पर जेपी नड्डा की मुहर लग गई थी। मुमकिन है कि वो लिस्ट भी आज सामने आ जाए। अलाउद्दीन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलाउद्दीन, ये बताएं आज की मीटिंग में क्या खास है? कल जो लिस्ट जिस पर मुहर की बात सामने आ रही थी, क्या वो लिस्ट सामने आ सकती है या उस पर मंथन ही होगा आज? देखिए, मुख्यमंत्री आवास में बैठक 7 बजे शुरू होनी है। दोनों डिप्टी सीएम यहां पर आ चुके हैं। भूपेंद्र चौधरी खुद भी आए हैं। दिल्ली का जो पूरा सफर था, भूपेंद्र चौधरी का मकसद यही था कि संगठन में किस तरह से फेरबदल करना है, किस तरह से चीजों को और ज्यादा बेहतर करना है। पिछले दिनों जब विधानसभा में परसों आए थे तो उन्होंने कहा था होली से पहले हम अपने संगठन की घोषणा कर देंगे। जो सबसे खास और अहम बात है वो ये है कि लगातार जिस तरह से संगठन को बदलने की बात लगातार कही जा रही थी, क्योंकि चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में तमाम चीजें फोकस की जा रही हैं। और ये खास बात और हो जाती है क्योंकि दो जो संगठन में लोग थे उनको मंत्री क्योंकि बना दिया गया है। अरविंद शर्मा चाहे बात हो या फिर दयाशंकर सिंह की चाहे बात हो, इसके अलावा लक्ष्मण आचार्य जो कि सिक्किम के राज्यपाल बनाए गए हैं, तो इसके अलावा संगठन से 3 महत्वपूर्ण लोग निकल गए हैं। तो ऐसे में उन तमाम जगहों को फिल करना भी बेहद जरूरी है। और भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल पे और ज्यादा फोकस करना चाहती है और इसीलिए माना जा रहा है कि जो संगठन आएगा उसमें पूर्वांचल की छाप भी देखी जाएगी। अलाउद्दीन, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम में उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, रोहेलखंड और साथ ही साथ पूर्वांचल, इन सबको लेकर के भूपेंद्र चौधरी के लिए नई टीम बनाना इतना आसान नहीं, क्योंकि एक लंबा वक्त भी हो चुका है और उनको इस चीज की बड़ी बारीकी के साथ नॉलेज भी हो गई है कि कौन व्यक्ति किस लेवल का है और किस पद पर बैठेगा वो। और देखिए, संगठन किसी भी चीज के लिए सबसे अहम चीज होती है और भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को पहले की तरह से धारदार बनाने की कोशिश करने में है। तो ऐसे में जिन लोगों को सरकार में बुलाया गया है या फिर जिन लोगों को एमएलसी बनाया गया है, दूसरी जिम्मेदारियां दी गई हैं, तो इनसे इतर उन तमाम जगहों को फिल करने की कवायद की जा रही है। जिस बात का जिक्र कर रहे थे आपकी बुंदेलखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल, तो उसमें जो बातें सबसे खास आ रही हैं वो पूर्वांचल में भारी फेरबदल और पूर्वांचल में ज्यादा अहमियत देने की बात सामने आ रही है, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन के मकसद से इस संगठन को और ज्यादा विस्तार दिया जा रहा है, क्योंकि यही संगठन लोकसभा के इलेक्शन में यानी 2024 में जाएगा। तो ऐसे में क्योंकि पूर्वांचल से भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदें ज्यादा हैं और वहां पर ज्यादा लोगों को दूसरी तमाम जिम्मेदारियां दी गई हैं और जगह वहां से वैकल्पिक तौर से ज्यादा खाली हुई हैं, तो इसलिए माना जा रहा है कि पूर्वांचल को भारतीय जनता पार्टी ज्यादा फोकस कर रही है। और फिलहाल 5 कैलाश मार्ग पर मुख्यमंत्री आवास जहां मुख्यमंत्री खुद मौजूद हैं, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं, संगठन के लोग मौजूद हैं, खुद बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट मौजूद हैं। तो ये माना जा रहा है कि जो बातें वो कह रहे थे कि होली से ठीक पहले हम संगठन की लिस्ट जारी कर देंगे, तो ऐसे में इस मंथन के बाद वो लिस्ट जारी कर दी जाएगी। अलाउद्दीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। इधर दिल्ली के प्रगति मैदान में पुस्तक मेला में रामचरितमानस की रिकॉर्ड बिक्री हुई है। गीता प्रेस के स्टॉल पर 8 दिनों में 3000 से ज्यादा रामचरितमानस की बिक्री हुई है। ये बताया जा रहा है कि ये एक रिकॉर्ड है। तमाम विवाद के बावजूद रामचरितमानस को श्रद्धा के साथ घर ले जा रहे हैं लोग। मेले में सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक का दावा किया जा रहा है। मेले में 2000 से ज्यादा बुक स्टॉल लगाए गए हैं। 1000 से ज्यादा प्रकाशक और 30 विदेशी प्रकाशक भी इस मेले का हिस्सा बने हैं। पुस्तक मेले में 22 भाषाओं में 75 नए लेखकों की किताबें भी लोकार्पण उनका किया जा रहा है। 25 फरवरी से शुरू हुआ पुस्तक मेला 5 मार्च तक चलेगा। और मैं यहाँ पर रामचरितमानस और सुंदरकांड घर के लिए खरीदने आया हूँ और कुछ गिफ्ट देने के लिए भी खरीदने आया हूँ। काफ़ी सारी है सर, बैग भरा हुआ है 2-3 ही। हाँ, मानस भी है। ये तो ऐसे घर के लिए, पढ़ने के लिए लिए। रामचरितमानस पहले भी पढ़ी है या पढ़ना चाहते हैं? मैंने उसकी वीडियो देखी है, पढ़ना चाहता हूँ। रामचरितमानस इससे पहले पढ़ा है? हाँ। रामचरितमानस को लेकर भले ही राजनीतिक विवाद छिड़ा हुआ हो, लेकिन दिल्ली के प्रगति मैदान मेले में लगे पुस्तक मेला में सर्वाधिक पुस्तक की बिक्री हो रही वो है रामचरितमानस। ये गीता प्रेस का काउंटर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी
भीड़ लगी हुई है। यहाँ तमाम धार्मिक पुस्तक हैं, लोग खरीद रहे हैं, लेकिन सर्वाधिक पुस्तक की बिक्री रामचरितमानस की हो रही। करीब 3000 पुस्तक रामचरितमानस की अब तक बिक्री हो चुकी है। महिलाएं हों, पुरुष हों, बच्चे हों, सभी में रामचरितमानस को लेकर रुझान बढ़ा। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग पुस्तक प्रेमी यहाँ पे आए हुए हैं और तमाम धार्मिक पुस्तकें खरीद रहे हैं, लेकिन रामचरितमानस को लेकर क्रेज ज्यादा है। आइए हम यहाँ बात करते हैं रामचरितमानस को लेकर किस तरीके से बिक्री हो रही है। यहाँ के व्यवस्थापक हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? रवि प्रकाश खरकिया। यहाँ पे कौन सी पुस्तक है जिसकी सर्वाधिक बिक्री हो रही है? श्री रामचरितमानस की सबसे अधिक बिक्री हुई है। अभी तक कितनी पुस्तक बिक्री हो चुकी है? 3000 से ऊपर बिक्री हुई है। जब से रामचरितमानस को लेकर कुछ विवाद छिड़ा हुआ है, उससे कुछ बिक्री में फर्क पड़ा है? हाँ, कुछ तो बड़ा है, बढ़ी है कि घटी है? बड़ी है। मतलब विवाद के बाद पुस्तक और ज्यादा बिक्री हो रही है? और ज्यादा बिक्री हो रही है। आप देख सकते हैं, इनका कहना है कि रामचरितमानस को जो विवाद खड़ा किया, उसके बाद उसकी लोकप्रियता और बढ़ गई। लोग इसको लोकप्रियता पे सवाल खड़ा कर रहे थे, लेकिन इसकी लोकप्रियता और बढ़ गई। यहाँ तमाम भक्त हैं जो श्रद्धा के साथ, ये पुस्तक प्रेमी इनको कह सकते हैं, ये भक्त कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी धार्मिक पुस्तकें ही हैं और इनको लोग श्रद्धा के साथ अपने घर ले जा रहे हैं। पुरुष हैं, महिलाएं हैं, बच्चे भी पुस्तक खरीद रहे हैं और अब तक 3000 से ज्यादा रामचरितमानस की पुस्तकें बिक चुकी हैं। कैमरामैन सोनू के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस को लेकर आए दिन विवादास्पद बयान और ट्वीट के बावजूद रामचरितमानस की रिकॉर्ड बिक्री ये बात बता रही है कि श्रद्धा लोगों की बढ़ी है, रामचरितमानस में कम नहीं हुई है बल्कि और बढ़ती ही जा रही है। बल्कि इस विवाद के बाद जिन लोगों के घरों में रामचरितमानस नहीं है वो भी श्रद्धापूर्वक इस पवित्र ग्रंथ को खरीद रहे हैं। उधर दिल्ली बुक फेयर में रामचरितमानस की रिकॉर्ड बिक्री से संत समाज भी बेहद खुश है। जिन लोगों ने रामचरितमानस का विरोध किया है उनके मुख पर यह तमाचा है। दिल्ली का जो मेला में, पुस्तक मेला में, और जिस प्रकार से रामायण के बिक्री हुई है, विशेषकर उसमें नवयुवकों ने खरीद करके लोगों ने अब अध्ययन कर रहे हैं और जानकारी कर रहे हैं कि रामायण है क्या, रामायण में से हमको क्या शिक्षा मिलती है। इसलिए इस प्रकार का जिन लोगों ने खरीदा है और जिन लोगों ने इस पर श्रद्धा और विश्वास व्यक्त किया है और रामायण पढ़ने के लिए उत्सुक है, उनको हम धन्यवाद देता हूँ। नहीं, देखिए, रामचरितमानस को लेकर जिस प्रकार से कुछ षड्यंत्रकारी, जिनको राजनीतिक जमीन जिनकी ख़त्म हो चुकी है, ऐसी मानसिकता के लोग जो सनातन को मजाक बनाए रहते हैं, रामचरितमानस जलाने की बात करते थे। उन नेताओं के मुंह पर कुठाराघात है, जूता है, जो कहते थे कि रामचरितमानस को जलाएंगे। तो मुझको लगता है कि अब उनको सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। जिस रामचरितमानस को लेकर तुम उलूल जुलूल बातें करते थे, आज रामचरितमानस इतना बिक रहा है। दरअसल रामचरितमानस की प्रतियां गोरखपुर की गीता प्रेस में छपती हैं। हर साल 9 भाषाओं में 6 लाख प्रतियां छापी जाती हैं। हालांकि रामचरितमानस को लेकर पिछले दिनों हुए विवाद के बाद रामचरितमानस की डिमांड बढ़ गई है, जिसे लेकर गीता प्रेस से जुड़े लोगों का मानना है कि ऐसे में इस बार रामचरितमानस की ज्यादा प्रतियां प्रकाशित करनी पड़ेंगी उन्हें। देखिए, ऐसा है, बिक्री तो बढ़ी है और रामचरितमानस की हम साल में लगभग 6 लाख प्रतियां प्रकाशित करते हैं, क्योंकि 9 भाषाओं में इसको छापते हैं। और इस समय इतनी भीड़ है कि यहाँ आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती, मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन रामचरितमानस की बिक्री इसमें सबसे अधिक हुई। हम कहा उसके बाद गीता बिक रही है, साधक सुन्नी बिक रही है, शुक्रवार बिक रहा है, लेकिन सर्वाधिक बिक्री रामचरितमानस की है। श्री रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पे राजनीतिक दलों ने सवाल उठाए, राजनेताओं ने उस पे टीका टिप्पणी की, जिसके बाद उस पे एक राजनीतिक बहस भी शुरू हो गई। लेकिन स्थिति यह है कि जब से ये बहस शुरू हुई है, तब से रामचरितमानस की पुस्तकों की बिक्री बढ़ गई है। दिल्ली में लगे वर्ल्ड बुक फेयर में भी सबसे अधिक डिमांड श्री रामचरितमानस की है। वहीं गीता प्रेस बड़ी संख्या में हर साल श्री रामचरितमानस को छापता है। गीता प्रेस के लोगों का यह कहना है कि
करीब 6 लाख प्रतियां वो हर साल 9 भाषाओं में श्री रामचरितमानस पब्लिश करते हैं और ये सारी प्रतियां हर साल बिक जाती हैं। इस साल जब से रामचरितमानस पे कुछ सवाल उठाए गए, कुछ टीका टिप्पणी की गई कुछ चौपाइयों पे, उसके बाद से इसकी मांग बढ़ गई है। यहां तक कि जो गीता प्रेस में श्री रामचरितमानस सबसे महंगी किताब करीब 1600 रुपए की है, उसकी भी सबसे अधिक डिमांड है। और मौजूदा समय में दिल्ली में जो पुस्तक मेला लगा हुआ है वहां पे इसको उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। अब यहां से भी मांग हो रही है और यहां से रामचरितमानस को भी भेजा जा रहा है। यानी कि जो विवाद था वो विवाद एक तरफ रहा, दूसरी तरफ जो श्रद्धालु थे, जो श्री रामचरितमानस को मानने वाले लोग थे, उन्होंने इसकी खरीदारी शुरू कर दी। और स्थिति यह है कि अब इनका कहना है कि अब इनको